नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट की स्टडी अपन इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। अलजेब्रा पेपर है अपना। हमने पिछले वीडियोस के अंदर ये प्रूव किया था कि यदि जी एक ग्रुप है और ए और बी जी के कोई भी दो एलिमेंट है तो उस स्थिति में ए एक्स बराबर बी तथा वाई ए बराबर बी के अद्वितीय हल यदि जी में विद्यमान है तो जी एक समूह होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो इसके अंदर हमने कहा कि कोई भी ए और बी अगर जी का एलिमेंट है और इस टाइप की जितनी भी समीकरण है उसका सॉल्यूशन अगर जी के अंदर विद्यमान है तो जी एक ग्रुप होता है। आज हम एक दूसरी अल्टरनेट डेफिनेशन ग्रुप की करेंगे जिसके अंदर अपन देखें इस तरह से लिखते हैं। A finite semigroup G is a group if and only if first there exists E belongs to G such that EA is equal to A for all A belongs to G, and second for each A belongs to G there exists B belongs to G such that BA is equal to E। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि G एक सेट है अपने पास जो कि सेमी ग्रुप है, सामी समूह है, और इस सामी समूह के लिए एक एलिमेंट इसके अंदर E ऐसा विद्यमान है कि ई ए का मान वापस ए आ रहा है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ये हो गया कि जी के अंदर लेफ्ट आइडेंटिटी विद्यमान है, वाम तत्समक अवयव विद्यमान है। दूसरा हम कह रहे हैं कि यदि इसमें से कोई भी ए अवयव उठाते हैं तो उस ए के लिए कोई अवयव बी जी के अंदर है। बी ए इज इक्वल टू ई फॉर ए बिलोंग्स टू जी। तो हम कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट B belongs to G such that BA is equal to E। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का लेफ्ट इनवर्स भी G के अंदर है कि A के लिए इसके अंदर B है, इसी तरह से B के लिए इसके अंदर कोई एक एलिमेंट C होगा कि CB बराबर E है। कोई अगर एलिमेंट D लें अपन तो अपन D के लिए कहेंगे कि कोई एलिमेंट F होगा कि FD बराबर ई रहेगा। इस तरह की बात अपन कर रहे हैं कि हर एलिमेंट का लेफ्ट इनवर्स भी इस सेट के अंदर, इस सेमी ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि हमारा ये जो सेमी ग्रुप है सामी समूह है। सामी समूह का मतलब वह है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो एसोसिएटिविटी का पालन करता हो। तो ये सामी समूह है जिनके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी लागू हो रही है, वो एक समूह होगा। तो अब अपन देखते हैं कि हमें पहली बात सिद्ध क्या करनी है, उसको सोचते हैं। तो सिद्ध करने के लिए अपने पास यहाँ पर आई बात कि जी समूह होगा, समूह इसका मतलब
जी में साचर्यता या एसोसिएटिविटी तो ये दे रखी है पहले से, जिसको अपन G1 से कहते हैं। G2 जी में तत्समक, और G3 जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव। ये तीन चीजें अपन समूह के अंदर प्रूव करते हैं। तो जी में साचर्यता दे रखी है, जी में वाम तत्समकता दे रखी है, ये दी हुई है। तो इसका मतलब अपन को दक्षिण तत्समकता लानी है, सिद्ध करना है कि जी के अंदर दक्षिण तत्समक अवयव भी है, ये अपन को सिद्ध करनी है। ऐसे ही जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, तो हम कह रहे हैं कि A बिलोंग्स टू जी, अगर कोई अवयव है के लिए देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू जी, ताकि BA इज इक्वल टू E, ये दिया हुआ है। तो दिस इज गिवन। हमें सिद्ध क्या करना है फिर, AB इज इक्वल टू E, ये अपन को सिद्ध करना पड़ेगा या टू प्रूव है, ये अपन को निकालना है कि B अगर वाम प्रतिलोम है A का, तो B A का दक्षिण प्रतिलोम भी है, ये अपन को लाना पड़ेगा। चलिए अपन लाते हैं। सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं प्रमाण A बिलोंग्स टू G के लिए देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू G, ताकि BA बराबर E। अब हम कह रहे हैं कि B G के अंदर है, आपके पास ये G है और G इस A के लिए B मिल गया, बस। तो B अपना एक G का एलिमेंट है। अतः B के लिए भी देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू G होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा ताकि CB का मान E आए, B का वाम प्रतिलोम अपन कह रहे हैं इसके अंदर है। हमें सिद्ध करना है कि AB का मान भी वापस E आ जाए, जिससे कि हम कहें कि A का प्रतिलोम अवयव G के अंदर विद्यमान है। AB को लेके चलते हैं अपन। AB इज इक्वल टू, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, EAB एंड E इज इक्वल टू, अपने पास अभी अपन ने कहा कि अगर B G के अंदर है तो उसके लिए कोई C मिलेगा और CB का मान ये आ जाएगा। तो E की जगह मैं निकाल देता हूं CB A B, E की वैल्यू रख दी मैंने यहां से, और G के अंदर है ये सारा का सारा, और G एक सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप है इसका मतलब यहाँ पर साचर्यता लागू होती है, तो G1 से यहाँ पर ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं अपन। लेकिन BA का मान हमें दे रखा है कि BA इज E, सो दिस इज CEB। अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा CEB। देखिए CE नहीं लिखूंगा क्योंकि E तत्समक अवयव तो काम कर रहा है, लेकिन E वाम तत्समक का काम कर रहा है, दक्षिण तत्समक नहीं है। तो इस एलिमेंट के वाम साइड से EB वापस B बन जाएगा, लेकिन अगर C को साथ ले लेता हूं तो अभी C नहीं बनेगा। अभी जब हम सिद्ध कर दें कि E तत्समक हो गए तो ये C वापस बन सकता है। तो दिस इज C एंड दिस वन इज B, क्योंकि अपन ने लिखा है कि E वाम तत्समक है, चूंकि E वाम तत्समक है इसलिए EB का मान B आ जाएगा। तो CB इज नथिंग बट द E। तो हमने यहां शुरू कर दिया कि AB इज इक्वल टू E। इससे यह आ गया कि जो A है दिस इंप्लाइज B A का दक्षिण प्रतिलोम भी है। B
है। अतः वाम प्रतिलोम पहले ही दे रखा है बी ए का थ्योरम के स्टेटमेंट में, और बी ए का दक्षिण प्रतिलोम भी है। अतः ए इनवर्स इज इक्वल टू बी है। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर ए जी के अंदर विद्यमान है तो उसका प्रतिलोम अवयव भी जी में विद्यमान है। तो ये चीज अपन ने जो G3 वाली बात की ये अपन ने अभी सिद्ध कर दी। अब आगे चलते हैं कि इसके अंदर तत्समक अवयव भी विद्यमान है। तत्समक अवयव हमारे पास ये दिया हुआ है, कि प्रत्येक ए के लिए ए बिलोंग्स टू जी के लिए देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, ताकि ई ए का मान ए आ है। और हमें सिद्ध करना है ए ई इज इक्वल टू ए, ये अपन को सिद्ध करना है। चलिए अपन को ये सिद्ध करना है, ये ध्यान रखना है कि ए ई का मान ए है। अब ये हम सिद्ध कर चुके हैं कि ए बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी है, ये अपन सिद्ध अभी कर चुके हैं। तो इसको अपन काम में ले सकते हैं, इस रिजल्ट को अपन काम में ले सकते हैं। ये सिद्ध कर, ये दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है, तो इसको लेके चलते हैं। ए ई इज इक्वल टू, हमें वापस ए लाना है। ए इज नथिंग बट बी ए दिया हुआ है, ए के लिए बी ए होता है और बी ए का मान ई है। इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से, G1 से दिस इज गिवन या दिया हुआ है आपका E इज इक्वल टू बी ए बी बराबर E, अभी अपन ने सिद्ध किया था, दिस इज ई ए एंड दिस वन इज ए। तो हमने ये निकाल दिया कि ए ई का मान वापस ए आ रहा है। इसका मतलब E जी में दक्षिण तत्समक बी है। तो जी में ई वाम तत्समक भी है, दक्षिण तत्समक भी है। इसका मतलब ई जी में तत्समक अवयव है, ई जी में आइडेंटिटी एलिमेंट है। और ई अगर जी में तत्समक है इसका मतलब जी एक ग्रुप हो गया। तो हमने कहा कि अगर एक फाइनाइट सेमी ग्रुप, एक परिमित सामी समूह है अपने पास जी, और उसके अंदर तत्समक अवयव बैठा है और हर अवयव का लेफ्ट इनवर्स बैठा है, तो उस केस के अंदर वो सामी समूह एक ग्रुप होता है। इसकी जगह अपन ये भी ले सकते हैं, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एक्सियम्स थ्योरम। इसकी जगह अपन ये मान सकते हैं कि E बिलोंग्स टू G सच दैट AE इज इक्वल टू E। जो E वाम ले रहे थे उसको अपन राइट भी ले सकते हैं। और जो अभी सेकंड वाला लिखा कि A के लिए B G में है कि B A का मान E आ रहा है, इसकी जगह अपन ये भी मान सकते हैं कि हर एक A के लिए B G में होगा कि AB बराबर E, कि A का दक्षिण प्रतिलोम G में है तो भी G एक ग्रुप होगा, वो अपन का राइट एक्सियम्स कहलाएगा। चलिए आगे कुछ और चर्चा करते हैं अपन समूह की। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, समूह के कोटि। तो किसी भी समूह के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं या समूह में अवयवों की संख्या जो है वो उस समूह की कोटि कहलाती है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप या समूह की कोटि। जी में अवयवों की संख्या, जैसे मैं जी ले
ग्रुप मेरा ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दिस सेट इज ए ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी अपने पास 3 रहेगा। इसी प्रकार अगर जी में अगर ये लूँ 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, दिस इज आल्सो ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन, समूह है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इसलिए इस समूह की कोटि आपके पास 4 रहेगी। अगर अपन ये ले लेते हैं Z+, तो इस केस के अंदर ये अपरिमित समूह कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर अवयवों की संख्या अपरिमित है, परिमित नहीं है। तो ऐसे सेट जिनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और जो ग्रुप है उस समय उस ग्रुप की कोटि अपरिमित रहेगी। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उस सेट के अंदर, उस ग्रुप के अंदर, वो उस ग्रुप की कोटि कहलाएगी। इसी प्रकार एक डेफिनेशन होती है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, किसी अवयव की कोटि। तो चलिए अपन अवयव की कोटि डिफाइन करते हैं। इससे पहले अपन लोग एक और छोटी सी डेफिनेशन चर्चा करेंगे, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। पावर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। मान लिया जी स्टार बी ए ग्रुप, ये अपने पास एक ग्रुप है और ए इसका एक एलिमेंट लेते हैं अपन, ए बिलोंग्स टू जी। तो उस केस में ए स्क्वायर एक्चुअली अपने पास होगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्टार ए, स्टार जहां पर बाइनरी ऑपरेशन है, ए क्यूब ये होगा आपका ए स्टार ए एंड सो ऑन, ए की पावर 1 ए की पावर 0। सोचेंगे क्या होता है, ए की पावर -2 ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ए की पावर -3 ए की पावर -1 स्टार ए की पावर -1 स्टार ए की पावर -1। जैसे अपन ग्रुप ले और ये ग्रुप लेते हैं अपन क्यू नॉट स्टार बाइनरी ऑपरेशन है और ए स्टार बी कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं अपन ए बी अपॉन 2। हमें पता है कि ये ग्रुप होता है, इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 2 होता है और प्रत्येक ए का प्रतिलोम 4/a प्रतिलोम होता है। तो मतलब ई क्या हो कि बी की जगह में रखूं तो मेरे पास वापस ए बच जाए, तो हमको पता है कि बी का मान अगर 2 ले लेते हैं अपन तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर 2 रहेगा। और इसी प्रकार प्रतिलोम वो भी होता है कि ए के ऊपर ए इनवर्स को ऑपरेट करें तो वापस ई आ जाए, तत्समक आ जाए। तो मैं ए के ऊपर 4/a को ऑपरेट करूंगा, ए स्टार 4/a, तो मेरे पास यहाँ के ऊपर 2 बच जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब 4/a इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। तो जैसे यहाँ पर अपन लिखेंगे कि ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या रहेगा, ए स्क्वायर इज ए स्टार ए एंड दिस इज बाय दिस डेफिनेशन ए स्क्वायर बटा 2। ए क्यूब की बात इस ग्रुप के अंदर ए क्यूब में लिखूंगा तो वास्तव में ए क्यूब क्या रहेगा, ए स्टार ए 3 बार लेंगे अपन और इसका मान कितना देगा आपके पास ए स्क्वायर बटा 2 एंड वापस अगेन ए स्टार, तो दैट विल बी गिव अस ए क्यूब अपॉन 4। तो इस ग्रुप के अंदर अगर आप ए क्यूब की बात करोगे तो उस ए क्यूब का जो मान रहेगा, वैल्यू रहेगी, वो ए क्यूब बाई 4 रहेगी। ऐसे ही ए की पावर 0, तो ए की पावर 0 का मान हमेशा और हमेशा
आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है। ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। तो a की पावर 0, यहां पर a की पावर 0 मीन्स e, और e का मतलब कितना है आपका 2। तो मैं यहां से लूंगी 5/3 मेरा क्यू नोट का एलिमेंट है, और 5/3 की पावर में 0 लिखूं तो दैट विल बी 2 इन दिस ग्रुप, इन दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये अपने पास इंटीग्रल पावर डिफाइन करने की प्रॉपर्टी रहेगी। इसी प्रकार अगर आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन सिंपल योग संक्रिया है, तो उस स्थिति के अंदर आप कह रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन आपका सिंपल योग संक्रिया है, या संक्रिया का नाम योग है। यदि संक्रिया योग है, एडिशन है, नॉट नॉर्मल एडिशन, बट द नेम ऑफ ऑपरेशन इज एडिशन। आपकी जो भी संक्रिया दी हुई है, हम इस संक्रिया योग संक्रिया मान सकते हैं। तो अगर संक्रिया का नाम योग दिया हुआ है, उस स्थिति के अंदर हम a स्टार a को 2a बोलेंगे। देखिए संक्रिया का नाम कुछ नहीं दिया हुआ है तो a स्टार a स्क्वायर रहेगा, लेकिन अगर संक्रिया का नाम दे दिया कि योग संक्रिया है, भले ही संक्रिया यही हो, तो उस केस में a स्टार a 2a होगा। a की पावर 3 या की जगह यहाँ पर a स्टार a आपका 3 होगा। तो ऐसे ही अगर आप मल्टीपल हो, ये m टाइम्स है, तो उस केस में दिस इज ma होगा। जबकि यहां पर सामान्य जब बात करेंगे अपन a स्टार a लगातार लेते हैं और m टाइम्स लेते हैं, तो a रेज टू पावर m अपन उसको डिनोट करते हैं। लेकिन अगर आपकी संक्रिया, जैसे मैंने बताया कि उस ऑपरेशन का नाम अगर एडिशन दे दिया जाता है थ्योरम के अंदर या क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर, उस केस के अंदर a की पावर 3 या a क्यूब इज नथिंग बट द 3a, हम उसको 3a की तरह से काम में लेंगे। इसी प्रकार जो -2a कहलाएगा, तो -2a दिस इज -a और स्टार -a। जब योग संक्रिया दिया होता है तो उस केस के अंदर योग के लिए a का प्रतिलोम हम a इनवर्स नहीं लेंगे, -a लेंगे। जो ही आपके पास ऑपरेशन का नाम एडिशन दे दिया जाता है, तो उस केस के अंदर प्रतिलोम नहीं शब्द यूज करके हम इसकी जगह a का प्रतिलोम के स्थान पर a का ऋण अवयव कहलाएगा। जो a का इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा तथा उसकी जगह नेगेटिव एलिमेंट ऑफ a होगा। चलिए हम बात कर रहे थे कि किसी अवयव की कोटि क्या होती है, तो अवयव की कोटि की बात करें, एलिमेंट्स की कोटि। वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव नंबर जिसके लिए a रेज टू पावर n इज इक्वल टू e बन जाए, तो n उस अवयव की कोटि कहलाती है। समूह G में अवयव A की कोटि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए a की पावर n, और सबसे जो धनात्मक पूर्णांक अगर आप n लें या डाल देते हैं, जिसके लिए a की पावर n बराबर e आ जाए, तो n जिसके लिए a की पावर n, तब n a की कोटि कहलाती है।
अवयव ए की कोटि, कोई भी एलिमेंट है ए, तो उस ए को उसके ऊपर कितनी बार ऑपरेट करें कि ए की पावर एन का मतलब ए स्टार ए स्टार ए स्टार एन टाइम्स ए, तो उस ए को कितनी बार ऑपरेट करें कि उसका मान ई बन जाए, तत्समक अवयव बन जाए, तो उस केस के अंदर वो एन उस अवयव की कोटि कहलाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लूँ एक, G is my this one 1 minus 1 iota n minus iota, 4 एलिमेंट है अपने पास, 1 तत्समक है और 1 की कोटि 1 होगी, और नोट कीजिए तत्समक की कोटि हमेशा 1 होती है। कैसे? e की पावर 1 वापस क्या रहेगा e, तो हमें तो a की पावर उस अवयव के ऊपर कोई पावर लगानी है और e लाना होता है, तो e के ऊपर हमेशा 1 लगाने से e बन जाता है, इसलिए e जो भी एलिमेंट है तत्समक एलिमेंट है उसकी कोटि हमेशा 1 होती है। तो यहाँ भी एक क्योंकि तत्समक है तो a की कोटि 1 होगी। -1, तो -1 को ऑपरेशन अपने पास यहाँ पर सिंपल गुणा है, तो -1 को मैं -1 को एक बार और गुणा करूं तो मेरे पास 1 आ जाता है, जो कि मेरा यहाँ पर तत्समक है, तो इसलिए -1 की कोटि 2 है। टोटल ये 2 बार लिखा है। ऐसे ही आयोटा की कोटि, तो आयोटा की मैं मल्टीप्लाई करूं, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, तो पहले आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 बनेगा। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ आयोटा आपके पास 4 रहेगा। मतलब आयोटा के ऊपर कितनी घात लगाएं, आयोटा की पावर 1 लगाएंगे आप, आयोटा रहेगा, आयोटा की पावर 2 लगाएंगे अपन, -1 रहेगा, आयोटा की पावर 3 लगाएंगे अपने, माइनस आयोटा बन जाएगा, आयोटा की पावर 4 लगाएंगे तो +1, जो कि ई है, आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ, इसलिए ऑर्डर ऑफ आयोटा इज 4। इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज आल्सो 4। आयोटा पावर 0 भी तत्समक है, लेकिन 0 एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर लेनी है। लेकिन यहाँ एक चीज और देखते हैं, आयोटा की घात अगर 8 लगाते हैं तो भी मेरे पास ई बनता है, या कहूँ कि तत्समक बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आयोटा की कोटि 8 है। कोटि के डेफिनेशन के अंदर हमने लिखा कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए a की पावर n बराबर e बन जाए तो n a की कोटि कहलाती है। a के ऊपर 2n लगाओगे तो भी वो e बनेगा। जैसे यहाँ पर आयोटा की पावर 4 लगाता हूँ तो भी e बनता है, आयोटा की घात 4 लगाने से तत्समक बनता है, आयोटा की घात 8 लगाने से भी ये तत्समक रहेगा, आयोटा की घात 12 लगाने से भी ये तत्समक रहेगा, e रहेगा। तो ये ध्यान रखना है अपन को कि किसी अवयव के ऊपर कोई पावर लगी हुई है तो उस पावर के बाद में अगर वो आइडेंटिटी के बराबर है, जनरल रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको कि a की पावर m बराबर e है, यदि तब a की कोटि लेस देन और इक्वल टू m होगी। m न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यहाँ पर m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस केस में हम बात कर रहे हैं। चलिए, ये हो गई किसी अवयव की कोटि। धन्यवाद।